नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। चलिए दोस्तों, एक बार फिर आ चुके हैं भारत की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट दिल्ली चांदनी चौक के अंदर। जानते हैं आज की गोल्ड मार्केट, गोल्ड किंग ऋषभ बंसल जी से। देखो दोस्तों, आज भी लेने वालों की तो पूरी भीड़ है, बाहर भी बंदे वेटिंग में बैठे अभी। बाकी जानते हैं आज की पूरी अपना अब ऋषभ बंसल जी से, गोल्ड किंग, क्या क्या जानकारी है गोल्ड के बारे में। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, राम राम राणा जी। राम राम जी। राणा जी, आज जैसे भाव जो हो गया आपका 22 कैरेट का 1,43,520 हो चुका है जी। हाँ जी। मार्केट मतलब रेट अभी थोड़े से डाउन आए हैं आज गोल्ड के एज कंपैरिजन टू कल से। आज तारीख हो गई 5 फरवरी 2026। राणा जी, वैरायटी की बात करूं, वैरायटी भी हमारे पास स्टॉक इन हो गई है। मतलब 4 तारीख को काफ़ी वैरायटी हमारे पास ज्वेलरी की आई है। मतलब प्लेन के अंदर, एंटीक के अंदर, जड़ाऊ, कुंदन, पोल की सारी वैरायटी हमारे पास भरपूर। हाँ जी। हमने दोबारा स्टॉक इन कर ली है। हाँ जी। ये क्या चक्कर है जी? मैं देख रहा ज्वेलरी वाले अभी 20-20 हज़ारों रुपए ऊपर कर रहे हैं मार्केट के अंदर। राणा जी, मतलब कमाल देखो, हर कोई ना करने वाले सारा पता नहीं कौन सा खेल कर रहे हैं। जैसे किसी का आपने मेरे को ऐप दिखाई का दे, उसमें किसी ने 10,000 रुपए रेट बढ़ा रखा है, 5,000, 10,000, 20,000, मतलब बिल्कुल ही ब्लैक कर दिया जी, ब्लैक कर रहे हैं। और दूसरा, कुछ ज्वेलर ऐसे हैं जी जो रेट डिस्प्ले करते तो उन्होंने ऐप ही बंद कर दी। मतलब ऐप पे रेट ही नहीं। क्या क्यों घबराहट हो रही जी इतनी? पता नहीं जी। अब मैं आपको बताता हूँ, ये 2-3 कारण हो सकते हैं। टेक्निकली भी हो सकता है, कोई मतलब रियल फॉल्ट हो या कोई कर रहा हो, पता नहीं, जो भी कलाकारी है। बाकी हमारे रेट तो राणा जी लाखों लोग रोज देखते हैं। कारण क्या है, ना तो मैं कभी ऐसा करता कि बहुत 2,000 सस्ता, 4,000 सस्ता, 6,000 सस्ता। जो मार्केट रेट चल रहा है, जो एसोसिएशन रेट चल रहा है, मैं आपको वो रेट प्रोवाइड कर रहा हूँ जी। आप चांदनी चौक के अंदर रेट पता करें, ज्वेलर से कंपैरिजन करें, बेस्ट रेट में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। हॉलमार्क ज्वेलरी देते हैं, HID ज्वेलरी देते हैं, रिजनेबल प्रॉफिट मार्जिन रख के ही मेकिंग चार्ज में अपना धंधा करते हैं। लेने वालों की भीड़ है जी। हाँ राणा जी, लेने वाले तभी देखिए, रोटी ना हर कोई खाता, समझदार हर कोई है। जो हमारी वीडियो देख रहे हैं, वीडियो के माध्यम से हमें जान रहे हैं, हमारी बातों को पहचान रहे हैं। अगर आप अदर स्टेट पे है, आपका मेरे पास आना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप अपने पास के ज्वेलर से भी ले रहे हैं, कुछ बातों का ध्यान रखें। HID माल, हॉलमार्क माल ही ले, बिल साथ ले ज्वेलरी के साथ। उनसे उनकी बाईबैक पॉलिसी भी जरूर जांच करें, क्योंकि मेरे बिल में तो देखो मेरी बाईबैक पॉलिसी भी मेंशन होती है जी। और मैं अपने कस्टमर्स को, अपने जो हमारे से परचेज करते हैं, मैं उनको फ्री इंश्योरेंस प्रोवाइड करता हूँ, उसका कोई चार्ज नहीं लेते हम। ये कारण क्या है, ये देखिए आपकी ना धरोहर है, आप इसको मतलब आप ये समझे आपके सुख दुख का साथी है। तो हम चाहते हैं कि आप एक सिक्योर्ड रहे। जैसे इंसान लाइफ इंश्योरेंस कराता है राणा जी, इसी तरीके से ज्वेलरी का भी एक इंश्योरेंस होता है। जो भी मतलब लॉस एंड थेफ्ट हो जाए, वो सारा कवर रहे। और बाकी आप अपना पुराना सोना, ओल्ड गोल्ड भी आप लेकर आ सकते हैं। मेरा धंधा सेलिंग का है, मेरा परचेजिंग का नहीं है। ये तो हमने आपकी सहूलियत के लिए ओल्ड गोल्ड की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रखी है। क्योंकि क्या होता था, हमारे पास जब कस्टमर्स आते थे, जैसे ज्वेलरी हमसे परचेज करी, और लेकिन उसको मार्केट में जब लेके जाते थे तो कोई 2% कटिंग कर रहा है, कोई 10% कटिंग कर रहा है। तो इस चीज़ को हमने मतलब अपने पास ही, इसका मतलब पूरा जो सिस्टम होता है अपने पास, हमने यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विस। तो आपको हर तरीके से खुले में, और बाकी आप हमें कैश प्रोवाइड, मतलब कैश पेमेंट कर सकते हैं, बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं, हर चीज़ों में आप आराम से, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी समस्या नहीं है। हाँ जी। और जो वैल्यू होती है जी गोल्ड की, है मतलब हर दुकानदार जैसे मान ले किसी ने बेचा जी, उसके बाद हर अलग अलग क्यों लगाता है जी उसकी वैल्यू है? मतलब जैसे किसी ज्वेलरी की आप बात कर रहे हैं, एक ज्वेलरी के मतलब अलग अलग ज्वेलर अलग रेट क्यों देते हैं? नहीं, हाँ जी, हाँ जी। मतलब जैसे एक मान लो एक डिजाइन है, ठीक है जी, उसके 5 अलग अलग उसको क्यों रेट दे रहे जी? एक डिजाइन एक ही है, हाँ, सेम, बिल्कुल दिखने में सेम है, बिल्कुल जी, सारी वजन एक है, सब कुछ एक है। क्या गोल्ड में फर्क है? कहाँ फर्क आ रहा जी? राणा जी, ये ना देखिए, सब पे निर्भर करता है कि कौन ज्वेलर कौन सा प्रॉफिट, कितना मार्जिन अपना लेके चल रहा है। मैं अपना खुद का बताता हूँ दोस्तों, मैं कोई 0% मेकिंग हम नहीं करते चार्ज। आजकल मैं वीडियोस में देख रहा हूँ 0% वाले लोग भी हैं और 6,000 सस्ता भी दे रहे हैं, लेकिन 0% का कैसे पॉसिबल ही नहीं है जी। अब जैसे कोई है कि कोई ओवर मार्जिन रख के काम कर रहा है, किसी ने अपना काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रॉफिट मार्जिन जोड़ रखा है, या किसी की परचेजिंग सही नहीं है। इसमें कई सारे फैक्टर है, एक फैक्टर नहीं है जी। अब सपोज किसी ज्वेलर को महंगा पीछे से आ रहा हो, तो वो क्या करेगा, अपने कस्टमर को महंगा ही बेच पाएगा, महंगा ही सेल करेगा। तो ये फैक्टर डिपेंड करता है कि आपकी परचेजिंग क्या है, आप मार्जिन कितना रख रहे हैं, और दूसरा आप गोल्ड रेट क्या अपने कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हैं। राणा जी, हमारा क्या मकसद है, अभी ना जिस हिसाब से रेट इतने बढ़ चुके हैं, मतलब गोल्ड रेट में तो देखिए हम कुछ नहीं कर सकते, वो तो एक अपना स्टैंडर्ड रेट है। लेकिन हम जो कर सकते हैं, अपनी परचेजिंग को सॉलिड करके, अपने मार्जिन को रिजनेबल करके आगे कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हैं, वो भी हॉलमार्क और HID ही। क्या लगता है जी, पिछले कितने टाइम से रेट ऊपर नीचे हो रहे, आगे क्या
अनुमान लग रही है? देखिए हम ना आज फ्यूचर का आज का बताओ जी, मतलब पहले को रेट को देखते हुए आज कितने रुपए डाउन प्लस क्या क्या चल रहे हैं? आज का राणा जी लगभग 500 से 700 रुपए मार्केट जब से खुली है तेजी में है। पहले तो 1000 रुपए डाउन चल रही थी। रेड नीचे डाउन, रेड का मतलब होता है नीचे 1000 रुपए रेड था, अब ग्रीन चल रहा है लगभग 500-700 रुपए के आसपास तेजी है। मतलब 500-1500 रुपए मार्केट रिकवर कर चुकी है। बट गोल्ड ना दोस्तों आप ये मान के चले, गोल्ड जब से सतयुग से चलता आ रहा है जी, भगवानों के टाइम से गोल्ड आप देखते हैं, हम देखते हैं जब सीरियल से और अपनी जब देखते हैं अपने पीछे लंकापति रावण से। हाँ, पीछे से सोना चलता आ रहा है जी, आज का धातु नहीं है। तो आप ये मान के चले अगर हम पीछे के रिकॉर्ड उठा के देखेंगे, मतलब अपने दादाजी परदादाजी के टाइम से गोल्ड ना हमेशा प्लस होता गया, प्लस होता गया, प्लस होता गया। तो आप ये मान के चले अगर आप इसको फ्यूचर के हिसाब से, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लेके चल रहे, रेट बढ़ने ही बढ़ने हैं। जैसे कोई एक साल का ग्राफ देखे तो लगातार ऊपर की तरफ था ये, पर जो पिछला ये हफ्ता गया इसके अंदर एकदम से ध्वस्त ऊपर चल रहा है। मतलब राणा जी इसको ना कभी भी हमें शॉर्ट टर्म देखना ही नहीं है। आप हमेशा ग्राफ देखो 6 महीने का या साल भर का, आपको जब क्लैरिटी आ जाएगी गोल्ड क्या चीज़ है। ऐसा नहीं है जी इस बार अगर मार्केट थोड़ी डाउन गई, ऐसे आप पिछले 20 साल में भी देखेंगे ना कहीं किसी साल में मार्केट डाउन गई है, और जब भी डाउन गई है और अपने हाईएस्ट को रिकॉर्ड हर बार गोल्ड ने अपना हाईएस्ट बनाया है जी। डाउन जाता है कुछ ही टाइम के लिए, आपको उसमें अपना धैर्य बना के रखना है। अगर आपको सपोज करो परचेजिंग भी आप करो अपनी लिमिट के हिसाब से। सपोज ऐसा नहीं कि आपने मार्केट से कभी इधर से पैसा उठाया इधर से पैसा उठाया, उसका मतलब लोग क्या कर रहे हैं कि भाई साहब गोल्ड एकदम वैसे बिल्कुल स्काई रॉकेट हो चुका है जी, बड़े परेशान हो चुके हैं वैसे जी रेटों से, क्योंकि ना जी रेट गोल्ड के बहुत ज़्यादा हैं। मतलब उनको लगता है भी हम खरीदी नहीं कर पाएंगे अपने, जिनको शादियों में देना है, तो लाइट वेट के अंदर कम से कम आप उनको ज्वेलरी प्रोवाइड करवा दो। राणा जी हमने ना लाइट वेट, देखिए मैं लाइट वेट उतना तैयार कर रहा हूँ जिसकी ड्यूरेबिलिटी भी रहे, क्योंकि ऐसा नहीं है जी अगर मैं 5 ग्राम का सेट बना दूँ आपने उसको पहना और पहनते ही टूट जाए, क्योंकि देखो दो चीज़ें ये बिल्कुल फैक्टर आपने सही बात बोली। बिल्कुल ड्यूरेबिलिटी भी हमें पूरी रखनी है कि वो टूटे ना और पहनने दिखने में भी थोड़ा बहुत अच्छा लगे। ऐसा नहीं कि नग पूरा हो गया कि हमें बस गोल्ड है। अब हमारे पास 12 ग्राम से ना आप 9 ग्राम से हमारे पास 9-10 ग्राम से लाइट वेट के सेट चालू हो जाते हैं विदाउट एयरिंग के। फिर 12 ग्राम पे जाएंगे, मतलब 10 ग्राम के पे जाएंगे तो 10-10.5 ग्राम में आपको एयरिंग के साथ में सेट मिल जाता है। लाइट वेट की बात बता रहा हूँ मैं आपके। हमारे यहाँ पर ना 3-3 ग्राम 2.5 ग्राम की रिंग्स आपको मिल जाती है, चैन मिल जाती है, 2.5 ग्राम से चैन स्टार्ट हो जाती है जिसकी ड्यूरेबिलिटी भी सही है। राणा जी आपने मेरे को एक बात बोली कि जैसे गोल्ड इतना बढ़ चुका है, लोगों का बजट डिस्टर्ब हो रहा है, मतलब परचेजिंग के लिए, जैसे किसी की वेडिंग है तो दोस्तों इसमें ना देखो आपको एडजस्टमेंट कैसे करनी है। आप जब किसी को वेडिंग ज्वेलरी परचेज करनी है ना, उसमें आप सारा कॉम्बिनेशन बना के अच्छा, मार्केट से अगर आपसे कोई परचेज करता है तो उसको लगभग कितने रुपए का प्रॉफिट हो जाता है जी? राणा जी प्रॉफिट तो नहीं कहेंगे, बचत कहूँगा। बचत कितना, बचत भी प्रॉफिट अपना। हाँ, मतलब लाख रुपए पे कम से कम 4,000 रुपये मिनिमम तो मैं बता ही रहा हूँ। 4% लाख रुपए, मतलब 4% में आपको 100% एक रीजनेबल प्रोवाइड कर रहा हूँ। जो मैं आपको यहाँ मेकिंग अगर सपोज 2.9% दे रहा हूँ ना, वो मार्केट में आपको जा रही है लगभग 7.9, मतलब 7%, 8% कम से कम जाएगी ही जाएगी, 6% जाएगी ही जाएगी, मतलब 4% ऊपर आपको मिलेगा। लाख रुपए में मिनिमम 4,000 रुपये। और अगर मैं बड़े ब्रांड की बात करूँ तो 20% की आप सेविंग करेंगे। लाख रुपए में 20,000 रुपये की। कोई अगर प्रॉफिट कमाएगा अपना एक कस्टमर से, इतना आप 10 बंदों से आप ज़्यादा से कमाओगे जी? राणा जी हमारा मकसद ही ये है, हमें एक कस्टमर से 1 रुपये कमाने हैं। एक कस्टमर से हमें एक मतलब आप ये कह लो 1% का धंधा करना है। तो जिस तरीके से हमारा टर्नओवर, हमारा मकसद है कि हम रोटेशन करेंगे जिससे हर कस्टमर अफोर्ड भी कर पाए। दूसरी चीज़ आप ये जो रश देख रहे हैं राणा जी, जो कस्टमर होता है ना जी, इतना समझदार होते हैं कस्टमर, वो 4 जगह रेट लेके, 4 जगह मेकिंग देख के, 4 जगह क्वालिटी देख के ही कस्टमर चूज करता है कि मेरे को यहाँ से परचेज करना है या नहीं करना। ये तो मैं ज्वेलरी की बात कर रहा हूँ दोस्तों। आप जब कपड़े की शॉपिंग करने जाते हैं, आप 4 जगह जाते हैं कि किसकी वैरायटी अच्छी है। हमारे पास देखिए मैं वैरायटी पे काम करता हूँ, मैं अपने पूरे दिन का ना दिनचर्या बताता हूँ। 2 घंटे कम से कम मैं कारीगर भाई को देता हूँ कि डिज़ाइनिंग पे और हम बेटर कैसे कर सकते हैं। जब हम मीटिंग करते हैं, डिस्कशन करते हैं ना कहीं हम एक निष्कर्ष पर निकल कर आते हैं कि हमें मेहनत करनी क्या है, वैरायटी क्या चाहिए। अब आजकल मैंने देखा है लोग चाहते हैं कि पुराने ज़माना मतलब ट्रेडिशनल हो लेकिन मॉडर्न डिज़ाइन हो। अब इन दोनों को साथ रखने का ना एक अपने आप में सबसे बड़ी कलाकारी है। आपका ये लगा लो जो पुराने चलते आते थे, जैसे एक ज्वेलरी को ना हमने इतना अच्छा कस्टमाइज़ करा है, किसी ने कहा ये मेरी दादी जी की ज्वेलरी है, इसको आप कस्टमाइज़ कर दो। अभी उसमें मेहनत चल रही है, उसको हम इतना प्यारा निकाल के देंगे, उसका लुक निकाल के देंगे। राणा जी के वीडियो के माध्यम से आप वो डिज़ाइन दिखाएंगे जी, लगभग 50 साल पुराना सेट, और आज हमने उसको किस तरीके से कस्टमाइज़ करा, इसको हम जरूर लाएंगे। डेली मतलब 100 नए डिज़ाइन निकालते हो आप जी? हाँ जी राणा जी, मेरे पास ना अभी 3-4 दिन पहले कस्टमर आते हैं, उन्होंने कहा जी मेरे को अपनी बेटी की शादी का सामान लेना है, 10 लाख का मेरा बजट है। तो बजट रेट इतने बढ़ चुके थे उस टाइम जब गोल्ड लगभग जब मार्केट 30,000 रुपये टूटी है, उससे 2 दिन पहले की बात है, जब गोल्ड के रेट बिल्कुल हाईएस्ट चले गए थे, 2,70,000-80,000 रुपये के आसपास थे। तो
मैंने उनको क्या सुझाव दिया, मैंने उनको सुझाव दिया राणा जी कि आप ना सर 22 कैरेट की ज्वेलरी सारी परचेज मत करो, क्योंकि उनको देखिए शादी में क्या होता है, मिक्स वैरायटी चाहिए होती है, नेकलेस चाहिए, मंगलसूत्र चाहिए, रिंग चाहिए, जेंट्स की रिंग चाहिए, एंगेजमेंट रिंग चाहिए और बैंगल चाहिए अपने को। तो उन्होंने जैसे उनको मेरी चॉइस पसंद आई, उन्होंने क्या करा, 22 कैरेट का तो उन्होंने लिया अपनी बैंगल्स, 18 कैरेट का लिया सेट, 14 कैरेट की उन्होंने ली अपनी एंगेजमेंट रिंग्स। तो इससे क्या होता है, कॉम्बिनेशन जब बनता है ना जी, तो आपके तो पॉकेट पे भी आ पाता है और थोड़ा सा वजन में कॉम्प्रोमाइज़ कहीं ना कहीं अपने को करना पड़ेगा, लाइट वेट पे कहीं ना कहीं चूज़ करना पड़ेगा। देखिए चलना तो सबको अपने बजट के हिसाब से ही है, क्योंकि गोल्ड आज आप ये लगा लो कुछ साल के अंदर डबल हो चुका है। 10 लाख में अगर सपोज आपका जितनी क्वांटिटी आती थी, आज 10 लाख में उसकी हाफ क्वांटिटी आती है। ये बात तो सच है जी, क्योंकि रेट इतने बढ़ चुके हैं। अब आपको ऐसा तो है नहीं जी अब आप बजट बढ़ाएं या कैसे, अपने को एडजस्टमेंट उसी बजट के अंदर करनी है। और दोस्तों बार बार जो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, कहीं से भी परचेज करो, कहीं से भी, पूरे देखो 2 लाख से ज़्यादा ज्वेलर्स है जी, आप हॉलमार्क HUID बिल के साथ और उनकी बाईबैक पॉलिसी के साथ ही ज्वेलरी परचेज करें। इससे क्या है, आप भविष्य के लिए सिक्योर हो जाएंगे। आप वो आपके घर में ना वो धन आ जाता है गोल्ड के रूप में कि कभी भी जरूरत आने पे। एक तो बिल होता है जी अपना ये जो गवर्नमेंट का होता है जी, जैसे आप देते हो, एक होता है वो कॉपी पे लिखो हुआ जो पर्चा दे दिया, वो कहता है भी तो मेरा पता नहीं था या नहीं था जी, ये मतलब आप बिल पे चेक करें उसकी फर्म का नाम, उसका एड्रेस, उसकी GST नंबर और उसके मतलब प्रॉपर ऑथेंटिक है या नहीं है, क्योंकि देखो बिल में सारी चीज़ें मेंशन होनी जरूरी है। लीगल और इलीगल में डिफरेंस है जी, मतलब इलीगल वो है अभी जिसके ऊपर पेन के ऊपर लिख के दे दिया, कॉपी के ऊपर साइन करके, उसका तो कोई वक्त ही नहीं है। आप ये लगा लो कोई इसकी लीगैलिटी कहीं से कहीं नहीं है। आप अपनी चीज़ को उसका मतलब बताने में ही, प्रूफ करने में मतलब सक्षम नहीं रहेंगे, क्योंकि क्या उसका आपका क्या है, उस पर कोई भी प्रमाण होना चाहिए कि हाँ भाई मैंने इस ज्वेलर से फलाना से लिया है। तो ये तो बहुत कंपलसरी है जो भी मतलब व्यूअर्स हैं। और देखिए हम ना हर उस बात का रिप्लाई देते हैं जो हम अपने कमेंट्स दोस्तों के पढ़ते हैं। आपको जो भी कमेंट आप करेंगे उसका हम रिप्लाई देंगे, कोशिश करते हैं कि हम आपको एक अच्छी सुझाव और हमारा अगर एक सवाल हो रहा है जी, तो जरूर बिल्कुल अपनाएं। एक सवाल हो रहा है, जैसे आप कोई आपके पास 18 कैरेट गोल्ड लेके आया जी, तो आप उसको 24 कैरेट तक कैसे कर देते हो जी, मतलब ये मतलब 24 कैरेट उसकी प्योरिटी कैसे 24 में ले आते हो जी उसको, ये क्या प्रोसेस है जी? इसका क्या होता है, मैं आपको सबसे पहले चीज़ क्लियर करता हूँ जी। ये ना रिफाइनरी कहते हैं इसे। आपने कहा कि सपोज मेरे पास 14 कैरेट की ज्वेलरी है, 18 कैरेट की है, लेकिन उसको तब्दील करना हमें 24 कैरेट में। दोस्तों ये प्रोसीजर मतलब यहाँ नहीं होता, ये इसके ना रिफाइनरीज होती है, रिफाइनरी। आप इसको गूगल करके देखेंगे, इसमें ना केमिकल्स होते हैं, जैसे कि आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, मतलब इस तरीके के, मेरे को प्रॉपर बता नहीं पा रहा मैं आपको, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये पूरा एक प्रोसीजर होता है। जैसे मैंने उनको अपना 14 कैरेट का मेटल दिया, 14 कैरेट का मतलब हो गया जी आपका 58% प्योरिटी, शुद्धता। अच्छा, सपोज करो 18 कैरेट का 75% प्योरिटी मान लो, और जो 25% उसके अंदर एलॉय मेटल होते हैं, जैसे कॉपर होता है, जिंक होता है, आपका सिल्वर होता है, तो वो क्या करता है रिफाइनरी में वो सारे धातु अलग और गोल्ड का अलग करके वो रिफाइंड 24 कैरेट में तब्दील कर देता है। मतलब पूरा प्रोसीजर आप सबसे जो प्योर गोल्ड होता है वो 24 कैरेट है जी। अच्छा जी, एक बात और बताओ जी, अगर कोई जैसे ये गिन्नी बोल देते हैं, इसको डली बोल देते हैं सोनू की, या बिस्कुट लेता है, ये अगर आज बाय कर रहा कोई, तो ये उसको मान लो आज उसने ये MMTC का कॉइन बाय किया, ठीक है जी, अपने बजट के अनुसार, किसी के पास पैसा है गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करने को, ठीक है जी, और एक ने यही MMTC की जगह लिया आपका 24 कैरेट का ये डली, ठीक है, या जिसको गिन्नी बोल देते हो आप, और 10 साल बाद सोने की वैल्यू या 5 साल बाद जब भी लगाओ जी आप अच्छी होती है, तो उसको उसमें ज़्यादा प्रॉफिट, मतलब अपना जो उसने इसमें इन्वेस्ट किया इसके अंदर ज़्यादा बचत पड़ेगी या अपनी जो गिन्नी लिया इसके अंदर? राणा जी, जैसे कि आपने मेरे को बोला कि सपोज कोई इन्वेस्टर, मतलब किसी को इन्वेस्ट करना है, अपने सेविंग करनी है, उसने एक MMTC कॉइन लिया या मार्केट का कोई नॉर्मल एक कॉइन लिया, जब उसको बेचने जाए कुछ सालों बाद तो उसका रिटर्न आप पूछना चाह रहे हैं। मैं सबसे पहले बता देता हूँ राणा जी, जैसे घी आता है ना जी, घी में भी 4-5 तरीके की वैरायटी आती है। एक आता है देसी घी, एक आता है डालडा। तो आप ये लगा लो जो नॉर्मल कॉइन है वो बेकार नहीं होते, वो भी एक अपना आप में गोल्ड है, शुद्ध है। उसकी प्योरिटी होती है 999.5 की, 999.5 की मार्केट के कॉइन्स की प्योरिटी। MMTC की जो प्योरिटी होती है वो होती है 999 की, 999.9 की प्योरिटी। सबसे पहले MMTC का ना आप ये लगा लो 100 में से 90 लोग पसंद करते हैं MMTC को। पीछे से सपोज अगर मेरे पे 500 कॉइन बन रहे हैं, आगे रिक्वायरमेंट है 1000 लोगों की, मतलब जितनी उसकी पैदावार है और जो लेने वाली है, जो मतलब लेने वाले खड़े हैं, डबल लोग उसको लेने के लिए तैयार हैं। MMTC में प्रीमियम चार्ज लगता है। अब वापसी की बात करता हूँ, आप कहते हैं कि मैं इसको वापसी करने आ रहा हूँ। देखिए जो नॉर्मल गोल्ड का रेट है वो आपका जो रेगुलर रेट से थोड़े से डाउन रेट है, मतलब लगभग आप दोनों तीनों में मानो 2000 या 2500 रुपये का फ़र्क रहता है वापसी का।
MMTC की प्योरिटी ज़्यादा होती है और उसकी जो प्रीमियम होती है वो प्रीमियम के हिसाब से सेल आउट भी हो जाता है। तो ये हर ज्वेलर के पास आप इसको कर सकते हैं। MMTC का बस ये लाभ होता है, आप अपने पास रख रहे हैं ना तो आपने एक देसी घी रख लिया, आप इसको इस तरीके से मान के चले। बाकी देखो अच्छा जी, और जैसे कोई गिन्नी वापिस करेगा, डली वापिस करेगा, वो बिस्कुट या कुछ भी लिया उसने, तो उसके अंदर क्या मिलेगा उसको? मेरे को लगता है जी जैसे पूरी मिलेगी, वैल्यू पूरी मिलेगी, लेकिन बस ये होता है कि नहीं आपने गलत बोल दिया जी। फिर जी बताएं। अगर जो तो वो जिस ज्वेलर से बाई करी है उसने, उसके पास तो जाकर उसने कुछ बिल बुल दिया उसको, तो उतनी मिल जाएगी जी। और अगर वो किसी और के पास लेके जाएगा ना उसको, तो और 20,000 रुपये नीचे मिलेंगे। जो उसने सोचा था ना मैंने इतना पैसा लाके इन्वेस्ट करा है, उसको बाद में वो मिलेगा जी। राणा जी 20,000 नीचे उसी को मिलेगा जिसने ऑथेंटिक या फिर कोई सर्टिफाइड गिन्नी या कोई सर्टिफाइड आपने कॉइन नहीं परचेज करा, तो 100% है कि आपको उसकी वैल्यू पूरी जो उसकी मिलनी चाहिए नहीं मिलेगी। आप सर्टिफाइड परचेज करो ना दोस्तों, आप गिन्नी लेते हैं, गिन्नी ना राणा जी 24 में नहीं आती, गिन्नी होती है 22 कैरेट में, 22 कैरेट की गिन्नी होती है, 4 ग्राम की और 8 ग्राम की। जैसे वो आप शादी में या कहीं ना कहीं प्रोग्राम में यूज़ करते हैं, तो आप ये लगा लो वैल्यू, आप कोई भी चीज़ ले रहे हो आप उसका लैब जाके टेस्ट करा लो, आपके नियरेस्ट भी लैब्स होती है, किसी से भी आप ज्वेलरी। आपने इतनी महंगी मशीनें रख रखी जी, मेरे हिसाब से किसी के पास है जी ये। बिल्कुल राणा जी, ये ना उसी के पास है जो पारदर्शी तरीके से काम कर रहा है। देखिए मशीन का यूज़ हम देखिए, अगर मैं किसी से परचेज कर रहा हूँ, मैं उसी मशीन के माध्यम से चेक करके परचेज कर रहा हूँ। मैं किसी को सेल कर रहा हूँ, सपोज मैं आपको सेल कर रहा हूँ, तो कारीगर से भी तो मैं अपने पास स्टॉक कर रहा हूँ। मैंने भी बहुत वीडियो देखी है जिसकी MMTC की बहुत मतलब प्रेफर करते हैं। MMTC को लेने वाले MMTC है। देखो जैसे मैं अगर किसी को होलसेल के अंदर आप से लेके बेचना है इसको, तो उसके लिए क्या बेनिफिट मिलेगा जी? आप तो इसके डिस्ट्रीब्यूटर हो जी। बेनिफिट मिलेगा, लेकिन MMTC कॉइन क्या होता है? आप तो उसके प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूटर हो जी। राणा जी मैंने आपको क्या बताया, आप चाहे मेरे से कोई ज्वेलर भाई आ जाए या फिर मेरे पे रिटेलर कस्टमर आ जाए, कॉइन तो एक ही समान रेट में जाएगा, क्योंकि मेरे वो रिजनेबल मार्जिन में जाता है। हाँ जी। ज्वेलरी में ज्वेलरी भाई का हम जब वो क्वांटिटी में लेते हैं तो हम और कुछ ना कुछ सामान थोड़ा बहुत जो भी होता है वो हम कर लेते हैं। वैसे आप मेकिंग चार्जेस हमारी दिखाई दो, पिंक टैग का मतलब हो जाती है 2.9% मेकिंग चार्ज, 3.9, 4.9 और इसके ऊपर भी मेरे पे हाईएस्ट मेकिंग चार्ज रहते हैं जो कि 5%, 7%। मतलब लेने वाला ना जी कह के बोलता है कि मेरे को फलाना ज्वेलरी मतलब जार आइटम का ये मेरे को आइटम दे दो, इटालियन चैन दे दो, मतलब कह के लोगों का टेस्ट अलग है जी। अपना टेस्ट के अकॉर्डिंग ही मेरे को हर कस्टमर कैटर करना, आप ये समझ लो। मेरे पे हर तरीके का माल है, हर तरीके की मिठाई है जी। डायमंड, सिल्वर, MMTC कॉइन हर चीज के मिलेंगे जी। हर चीज, गोल्ड की बात करूँ ना, गोल्ड, डायमंड, एंटीक, कुंदन, पोलकी, जड़ाऊ सब आइटम आपको यहाँ उपलब्ध मिलती है जी। सिल्वर के अंदर आपको ओमैक्स वाले शोरूम में जैसे सिल्वर पायल हो गई, बीच हो गई, मतलब वैरायटी की कमी नहीं है जी, वैरायटी सारी है। अब आपकी जो बजट है, आपका जो पॉकेट है, उसके अकॉर्डिंग आप चूज करो ना जी। मेरे पास देखिए हर तरीके का कस्टमर है, हर दोस्तों ये इनका अपना ओमैक्स मॉल का शोरूम है, इसके अलावा इनके 6 स्टोर कुच्चा महाजनी के अंदर है। और दोस्तों पूरे भारत के सबसे बड़े गोल्ड के होलसेलर, जिन बिल्कुल पारदर्शिता के साथ, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको हर चीज़ प्रोवाइड करेंगे। दोस्तों आप इनकी दुकान पे आओ, विजिट करो। ये दोस्तों इनके कॉन्टैक्ट नंबर है, आप जब भी आ रहे हो दोस्तों इनके कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करें। यहाँ पे दोस्तों बहुत दलाल घूमते हैं जो कि आपका नुकसान करा सकते हैं, दलालों से बिल्कुल सावधान रहें। और दोस्तों इनके नंबरों पे कांटेक्ट करें या इनकी पहचान करें, बंसल एंड सन्स। ये दोस्तों आपको कुच्चा महाजनी के अंदर भी मिलेंगे और यहाँ पे भी मिलेंगे। दोस्तों आप सर्च कर लेना दोस्तों इनके बारे में, यहाँ पे एड्रेस प्रॉपर सब आ जाएगा। बाकी क्या अपना पूरे एड्रेस एक बार बता दो जी, आपको जैसे कोई दलाल के चक्कर में ना फंसे बिल्कुल भी। राणा जी कस्टमर इतना स्मार्ट है जी, मतलब एक आधे होते हैं जो बिल्कुल इस चीज़ में फंस जाते हैं, लेकिन आप क्या है, आप हमें जानते हैं, हमारे शोरूम को आपने देख ही रखा है, तो आप डायरेक्ट आइए। अब जैसे हमारा पहला जो शोरूम यहाँ मतलब चांदनी चौक मेट्रो से भी बाय कार आप आ रहे हैं, ओमैक्स मॉल आपको सर्च करना है। ओमैक्स मॉल के फर्स्ट फ्लोर पे हमारी सेटिंग है, अपोजिट मेट्रो गेट, हमारे ठीक सामने मेट्रो का गेट रहता है, चांदनी चौक मेट्रो से जैसे ही उतरेंगे सीधा सामने अपना चांदनी चौक से अगर आप मेट्रो से आ रहे हैं तो गेट नंबर 1 से आप एग्जिट कर सकते हैं ओमैक्स मॉल के लिए, वरना इतने सारे मतलब वहाँ पर आपकी टीम पूरा अच्छा बेनिफिट प्रोवाइड करा देगी जी। मतलब और पूछा महाजनी आपको जाना है 1167 1094, आप हमारे लिफ्ट वाली बिल्डिंग में 3rd फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, 3rd फ्लोर, 4th फ्लोर वहाँ भी जा सकते हैं। और गूगल पे सर्च करेंगे ना बंसल एंड सन ज्वेलर चांदनी चौक, आपको हमारा पूरा प्रोफाइल पोर्टफोलियो मिल जाता है। आप कोई भी हमारे इस शोरूम पे, उधर शोरूम, कहीं भी आप विजिट कर सकते हैं। हर जगह आपको वैरायटी अच्छी मिलेगी, कलेक्शन। बस दोस्तों ध्यान रखें, दुकानों का ध्यान रखें, दुकान याद रखें दोस्तों। बस एक रिक्वेस्ट और करूंगा राणा जी, फोन हमारे आपके इतना प्यार आता है, इतना मतलब आप हमारे पास कॉलिंग आती है, हमारी टीम लगी रहती है, बट फिर भी अगर हमारे से कहीं गलती हो जाती है, हम आपका फोन पिक नहीं कर पाते, उसके लिए मैं आपसे बिल्कुल क्षमा चाहूँगा। आप डायरेक्ट विजिट करो। दोस्तों लेना जरूरी नहीं है, देखना जरूरी है, चीज़ को समझना जरूरी है कि भाई ये बंदे प्रोवाइड क्या कर रहे हैं, ज्वेलरी कैसी है, कलेक्शन कैसी है, चीज़ें समझो पहले। बिल्कुल फ्री इंश्योरेंस मिलेगा जी हर ज्वेलरी के साथ हर कस्टमर को फ्री इंश्योरेंस, ये हमारा वादा है। धन्यवाद जी, राम राम जी।